Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is decision making. इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा इट वाज फंक्शनल एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आपने ऑर्गेनाइजेशन, उसकी टाइप्स और प्रिंसिपल्स को पढ़ा, आपने प्लानिंग और उसके प्रिंसिपल्स को पढ़ा, देन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी टेक्निक्स पढ़ी, एंड कम्युनिकेशन टाइप्स एंड चैनल्स। और अब हम आते हैं जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग होता क्या है। डिसीजन मेकिंग इज़ बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग अल्टरनेटिव्स फ्रॉम टू और मोर पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। तो डिसीजन मेकिंग क्या होती है कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स हों या चॉइसेस हों और उनमें से हमें कोई किसी एक को सिलेक्ट करना हो, तो दैट इज़ डिसीजन मेकिंग। तो जो डिसीजन मेकिंग है, इट इज़ अ क्रूशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। एवरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज सेट अप टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स. A number of decisions are to be taken to attain these organizational objectives. Decision making is therefore regarded as the heart of management. Decision making को heart of management इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसके सर्टन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और उन ऑब्जेक्टिव्स को गेन करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं या लीडर्स होते हैं उनको कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो इसलिए ये बहुत एक क्रूशियल कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के अंदर। तो ऑर्गेनाइजेशन, तो हम ये देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो डिसीजन मेकिंग है, it plays a very important role in our daily life, because in our daily life we have to make certain choices. We have a lot of alternatives. Even in our routine task we have to decide that what we will do today, कि हमारे पास डिफरेंट काम होते हैं और कुछ कामों को हम अपनी प्रायोरिटी में रखते हैं। तो ये भी हमारा एक डिसीजन होता है कि हम पहले कौन से काम करेंगे, कौन से काम हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दिन में, और उसके बाद हम बाद में कौन से काम करेंगे। सिमिलरली अगर हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं एंड उस वहाँ पर भी हमारे पास वी हैव सर्टेन चॉइसेस, वी हैव सर्टेन अल्टरनेटिव्स, एंड वी हैव टू सेलेक्ट one in all of these alternatives and in all of these choices. In education institution we have to make certain decisions that what subject we will choose, in which career we will opt, and about our future planning we decide certain things. So decision making is much important in our daily life. Similarly at state level we can say that decision making is more important, because decision making is concerned with policy formulation. It is much less than policy but not different in nature. Decision is usually made within the guides established by the policy. Decisions are the choices from among alternatives, courses of action there to shape the outputs that the unit produce. They affect the contributions that administrative agencies make to political, social, economic phenomena in their environment, and that administrative agencies extract from their environment. तो जो डिसीजन होते हैं ये हमारी डेली लाइफ में हमारी जो इन्वायरमेंट है उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, किसी भी जो लीडर का डिसीजन होता है वो हमारी सोशल लाइफ को, हमारी जो इकोनॉमिक लाइफ है या हमारी जो कंट्री की पॉलिटिक्स है उसको इन्फ्लुएंस करती है। तो डिसीजन मेकिंग का पॉलिसी मेकिंग में इसलिए इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि कोई भी पार्टी आती है उसका एक मैनिफेस्टो होता है। उस मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके जो लीडर्स होते हैं उनको सर्टेन डिसीजंस लेने पड़ते हैं। उन डिसीजंस की बेस पर उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो रिवॉल्व करती हैं। तो डिसीजन मेकिंग में हम कह सकते हैं कि इज़ द हब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट रियली टेक place in organization can be understood if one does not know what kind of decisions are made, who participate in making them, and what their exact role will be. Decision making, जो public administration में decision making है, it is not an easy job and it is very difficult as we cannot keep things pending in it. Administration needs quick and speedy decisions. आपको पता है कि जो डेली लाइफ में चेंजेस आती हैं एनवायरनमेंट के अंदर,
तो उसमें लीडर्स को जल्दी जल्दी डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये एक इतना आसान नहीं होता कि बहुत कम वक्त में जो एक एडमिनिस्ट्रेटर है वो रैशनल डिसीजन ले। फिर जो डिसीजन होते हैं उसके भी सर्टन टाइप्स होते हैं। कुछ रैशनल डिसीजंस होते हैं, ठीक है, कुछ जो है वो बाउंडेड रैशनैलिटी होती है कुछ डिसीजंस की, कुछ प्लूरलिस्टिक डिसीजन होते हैं, कुछ पर्सनैलिटी प्रोसेस मॉडल डिसीजन होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग जिसमें एक सिंगल लीडर डिसीजन लेता है। कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर जो डिसीजन है वो कंसल्टेशन से लिया जाता है। डिक्टेटरशिप के अंदर जो डिक्टेटर है वो एलोन डिसीजन लेता है, ठीक है। इसी तरह जो कैरिज्मेटिक लीडर्स होते हैं उनकी अपनी मल्टीपल डायमेंशंस होती हैं डिसीजंस लेने की। वो अपनी सेंस ऑफ जजमेंट से और अपनी जो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल होता है उससे डिसीजन लेते हैं। किंगशिप जहाँ पर होती है वहाँ पर भी जो डिसीजंस होते हैं वो एक किंग के हाथ में होते हैं। वो किंग जो है वो सारे डिसीजंस लेता है। तो इस तरह से ये जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो प्रोविंशियल लेवल पर या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या जो फेडरल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटर्स वर्कआउट कर रहे होते हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से डिसीजंस लेते हैं। इसी तरह जो बिज़नेस होती हैं, डिफरेंट कंपनीज होती हैं, वहाँ पर उनकी जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो डिसीजन लेती है और उनमें भी कुछ कंसल्टेशन से डिसीजन लेते हैं और कुछ एब्सोल्यूट डिसीजन मेकर होते हैं, ठीक है, जो जस्ट एक डिसीजन लेके बाकी सब पर इन्फोर्स कर देते हैं। तो इस तरह डिसीजन जो है वो वेरी करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, फ्रॉम एरिया टू एरिया, फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बाद हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें डिसीजन मेकिंग थ्योरीज देखते हैं जिसमें डिसीजन मेकिंग के सर्टेन मॉडल्स हैं।